तो ये है हमारी मिसेस प्रीति भाटिया। ये एक बहुत ही वेल नोन रेकी हीलर, साइकिक हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हैं ये, हिप्नोसिस वगैरह, और इसके अलावा टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एवरी काइंड ऑफ वास्तु एक्सपर्ट। तो ये हमारे बीच में है। इन्होंने हमारे चैनल पे सिखाने के लिए परमिशन जब अलाउ किया तो मैं तो बहुत खुश हो गई इनको अपने साथ जोड़कर, क्योंकि इनकी तो अपॉइंटमेंट मिलना ही इतना मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम बहुत वेट करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट मिल जाए, कहीं से फ्री हो जाए, क्योंकि इनके पास हीलिंग का इतना काम है कि ये अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock से हीलिंग करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, बहुत टाइप की मेडिटेशन सिखाती हैं। इनके पास रेमेडीज का भंडार है। तो इनके साथ अगर हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए, ज्ञान की गंगा हमारे पास भी आ जाए, तो हम सबका भला हो जाएगा। तो प्रीति भाटिया जी, अब कुछ बोलिए आप। प्रीति जी, अब आप संभालिए। राधे राधे सभी को धन्यवाद करती हूँ मैं पहले अपने यूनिवर्स का, फिर तानू जी का, जो मेरे साथ जुड़े हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम रेकी सिखाने आए हैं, जो कि एक एनर्जी लेवल है, टोटली एनर्जी है। किसी को रेकी बारे में पता है? किसी ने रेकी किया है? कोई हमारे बीच में ऐसा है जिसने रेकी किया हो? कोई भी नहीं है? ओके। अभी एक आई थी ना वो अर्चिता जी, आप कह रहे थे कि आपने हाँ, पहले किया हुआ, रिवाइज करने आए आप। साधना मॉडर्न मॉन्क जी, आपने किया हुआ है? आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए साधना जी। अनम्यूट कर दीजिए तनु मैम। हाँ राधे राधे मैम। राधे राधे जी। रेकी आपने किया हुआ है मैम? जी मैम। अच्छा। रेकी यूनिवर्स ऊर्जा है जो हम सबको मैं ऐसे बता नहीं सकती। यूनिवर्स एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हम सबके अंदर है। हमें उसे जागृत करना आना चाहिए। हम उसे जागृत करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हम उसको जगाएंगे, अपनी ऊर्जा को, और अपने काम बनाएंगे। यूनिवर्स, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके के काम हो, हेल्थ इशू हो, हम परेशान क्यों हैं, हेल्थ इशू है, जेलसी है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप खराब है, हम रेकी से ठीक कर सकते हैं। मैम, तनु मैम एक मेडिटेशन करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। हम थोड़ी देर के लिए ओम की मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाए और हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन इजीली बना सकें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। आंखों को बंद कर लें। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। हाथों को, उनकी उंगलियों को आपस में फंसा लें।
ध्यान अपनी सांसों की तरफ। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के भी साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। सांसों पर ध्यान दें। मन मन में ओम का उच्चारण करें। अपने चारों तरफ ओमकार को महसूस करें। आज हम एक नई विद्या सीखने जा रहे हैं। आज हम रेकी ऊर्जा शक्ति को जगाएंगे। वो शक्ति जो ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रही है। हमें बस जरूरत है उसे अपने अंदर मिलाने की। महसूस कीजिए यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आपके सिर पर आ रही है। चारों तरफ गोल्डन लाइट है। यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आज मैं इतना पवित्र ज्ञान लेने जा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं ये रेकी ऊर्जा शक्ति का आवाहन करके अपना और दूसरों का भला कर सकूं। यूनिवर्स से अपने पुराने किसी भी जन्म में जो भी हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ भी गलत करके आए हैं, उसके लिए माफी मांगे। हे यूनिवर्स, जब से मेरी सोल जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेकर आज तक मैंने जो भी गलत काम किए हैं, या मैंने किसी का दिल दुखाया है, या मैंने किसी को भी फाइनेंशियली, इमोशनली नुकसान पहुंचाया है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं यूनिवर्स से अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। साथ ही साथ मैं उन लोगों को, उन दिव्य आत्माओं को माफ़ भी करती हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी रूप में जाने अनजाने किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया है, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट की है। मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ। यूनिवर्स मेरा मैसेज उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचा दे।
महसूस कीजिए। नेचर की खूबसूरती को महसूस कीजिए। ओंकार की शक्ति को अपने चारों तरफ महसूस कीजिए। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको रेकी शक्ति, रेकी ऊर्जा शक्ति सीखने के लिए प्रेरित किया और आपको ये प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद उस यूनिवर्स का, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे गुरुओं का, सभी का धन्यवाद। इस धन्यवाद की भावना के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए। धीरे से आंखों पर रखकर आंखें खोल लीजिए। शुरू करें तनुजी? कैसा लगा सबको मेडिटेशन करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब माइंड पूरा रेकी एनर्जी की तरफ। बहुत अच्छा लगा। जी, ऐसे मेडिटेशन के सेशंस आते रहेंगे। प्रीति जी अभी आपको कोर्स कंटेंट बताएंगे कि हम 3 दिन में क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, सेकंड डे क्या और थर्ड डे क्या। प्रीति जी आप बताइए प्लीज। देखिए, फर्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे रेकी क्या है और रेकी को कैसे हमने आवाहन करना है, और आपको सिंबल बताए जाएंगे, कौन कौन से सिंबल हम सीखेंगे यहाँ पे। सेकंड डे हम आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। फर्स्ट डे हम आपको बता देंगे कैसे ड्रॉ करना है, सेकंड डे हम उसको और ज्यादा ड्रॉ करवाएंगे आपसे, आप ताकि आपके अंदर वो शक्ति आ जाए। थर्ड डे हम इसका शक्तिपात देंगे ताकि आप इसको आगे जाके काम कर सकें, इसको कैसे यूज करना है रेकी को, वो आप देख पाए और कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले। थर्ड डे में बता दूं शक्तिपात के बारे में कि वो अट्यूनमेंट होती है, जिसके अंदर आपको अट्यून किया जाएगा, वो गुरु के द्वारा ही किया जा सकता है। तो प्रीति जी आप सबको अट्यून करेंगी, उसके बाद आप उस शक्ति को यूज कर पाएंगे, उन सिंबल्स को आप अपने लिए यूज कर पाएंगे। पहले अपनी सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, हम 21 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सेकेंड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और अगर मैं बता दूं थोड़ा सा कि फर्स्ट और सेकेंड लेवल करने के बाद आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप अपनी डेली बेसिस पे छोटी मोटी चीजें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ठीक कर सकते हैं। और रेकी एक ऐसा टूल है जिससे हम दूर बैठकर किसी को भी हील कर सकते हैं दूर से। मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ तो मैं शिल्पा जी को हील कर सकती हूँ, अशोक जी को हील कर सकती हूँ। और हम उसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने घर के डे टू डे लाइफ में। प्रीति जी और डिटेल में बताएंगी, वो जो जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लास्ट में जरूर पूछिए, अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ग्रुप हमारा बना ही हुआ है। आप लोग सभी रेकी हीलिंग वाले ग्रुप में हैं या किसी और ग्रुप से ज्वाइन किया आपने? अगर सबने रेकी हीलिंग से किया है तो यस कर दीजिए, और अगर कोई ऐसा भी है जिसने रेकी हीलिंग वाले ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया हुआ है
तो मैं एक बार सब में वो मैसेज डालूंगी, तो वो आप रेकी हीलिंग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, सो दैट हम लोग कंटेंट जो शेयर करना है वो हम वहाँ पे शेयर कर सकें, और वो आपको तब वो इजीली फ्री मिल वाला ना, फ्री हाँ जी, रेकी फ्री हीलिंग फ्री वाला। रेकी वाला जो ग्रुप है ना, फ्री हाँ उसमें है। रेकी स्पिरिचुअल जर्नी, उसको हम्म। आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि हमें फिर कंटेंट हम एक ही जगह भेजेंगे, कंटेंट हम सारे ग्रुप्स में नहीं डालेंगे, कंटेंट हम सिर्फ रेकी वाले ग्रुप में डालने वाले हैं, ताकि आपको जो भी हम चौकुरे सिंबल वगैरह सिखाएंगे उसकी पिक हम उसमें डाल देंगे, कुछ हमारे जो बेसिक 24 पॉइंट हीलिंग की पिक्चर्स हैं या कोई हमें ऑडियो डालनी है यूट्यूब की, वो हम उसी ग्रुप पे डालेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, ना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तब आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैडम प्रीति जी मेरे से को स्टार्ट नहीं करते हैं। मिला मैडम, हाँ जी, वो लिंक नहीं है मेरे पास। राजू जी आपके पास नहीं है ना, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी और आप तब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। जब सब लोग उस ग्रुप में आ जाएंगे तभी मैं उसके बाद कंटेंट शेयर करूंगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो, कहीं आपको ये ना लगे कि देखो कंटेंट नहीं आया, कुछ मैम ने कुछ भेजा नहीं। हालांकि ज्यादातर ये क्लास प्रैक्टिकल ही रहेगी, जहां हम यहाँ बैठ के प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे अभी अभी हमने एक छोटी सी मेडिटेशन की, इसी टाइप से सारा आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे हम क्लास में। ठीक है, चलिए। इस चीज में हम फोटो से भी रेकी कर सकते हैं, किसी के रिलेशनशिप बहुत खराब है तो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के बाद सेल्फ हीलिंग करने के बाद आप उसको भी हील कर पाएंगे। आप अपने हाथों को रब करेंगे 21 टाइम्स। दोनों हाथों को ओपन कीजिए और अपने रेकी गुरुओं का आवाहन कीजिए। अपने गुरु का पहले आवाहन कीजिए, फिर रेकी गुरुओं का आवाहन कीजिए। मैं रेकी गुरुओं का आवाहन करती हूँ या करता हूँ, मेरे हाथों में और मेरी बॉडी में रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। जो भी आप विश करना चाहते हैं आप उनसे मांग सकते हैं कि मैं ये सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ। जो भी विश मांगना चाहते हैं आप कह सकते हैं इस वक्त। दोनों हाथ अपने हाथ के पास ले आइए और थोड़ा थोड़ा हाथों को खोलना शुरू कीजिए, और हाथों का खिंचाव महसूस हो तो बताइएगा। ये हाथों में खिंचाव आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक बॉल सी पकड़ी हुई है हाथों के बीच में। जिसको नहीं महसूस हो रही घबराइएगा नहीं, मैं दोबारा बताऊंगी। आ रहा है आपको? आप पीछे पीछे लेके जाइएगा, अपने आप जाएंगे हाथ, आप खुद से पीछे नहीं लेके जाएंगे। अपने आप ही ऐसा लगेगा कोई हमारे हाथों को पुश कर रहा है पीछे की तरफ। जितना पीछे लेके जा सकते हैं बताइएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप ही होना चाहिए ये। हो रहा है। हो सभी रहा है। लोग कर पा रहे हैं?
तनुजी सभी लोग कर पा रहे हैं? आ रहे हैं आपको मैसेज? अगर सबको अगर ये हाथों के बीच में शक्ति का एहसास हुआ है तो टाइप कीजिए यस। टाइप कीजिए यस। वेरी गुड शिल्पा जी, गुड वेरी गुड। गुड छाओ जी, गुड। थैंक यू यूनिवर्स। बच्चे भी रेकी सीख सकते हैं, ज्योति जी ने पूछा है। प्रीति जी, बच्चे सीख सकते हैं रेकी? यस, बिल्कुल सीख सकते हैं। आशीष जी को भी फील हुआ है, यस। अर्चिता जी को भी फील हुआ है, यस। साधना जी, मॉडर्न मॉन्क, इनको भी फील हुआ है। हर्षल जी, हितेंद्र जी, साईं रेयांश जी, हर्षल जी, प्रदीप महादेव जी, सबको महसूस हुआ है। वेरी गुड। शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। रेकी किसका गुरुओं दिया? का बहुत बहुत धन्यवाद। रेकी का दिया। मेरा नेटवर्क का इश्यू था इसलिए मैं लेट हो गया ज्वाइन होने में। मुझे भी रेकी सीखना है मैम, जी बिल्कुल, नेटवर्क का इश्यू था। जी बिल्कुल सिखा, यहाँ रेकी ही सिखा रहे हैं सर। अभी अभी आपने अभी जस्ट नाउ अभी ज्वाइन किया है? जी जी मैम, जी मैम। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपका ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ है। थोड़ी सी हमने मेडिटेशन की थी, वो रिकॉर्डिंग अभी आएगी ग्रुप में, तो फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा जो आपका थोड़ा सा पोर्शन मिस हुआ है। जी और थैंक यू मैम। हाँ, सब लोग प्रीति जी थोड़ा सा ना रेकी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि रेकी कहाँ से आई और ये जापानीज टेक्नोलॉजी कैसे है, ये कहाँ से आई है, इसका हिस्ट्री क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें लोगों को, क्योंकि बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम रेकी के बारे में जान रहे हैं। देखो, रेकी आई है डॉक्टर मिकाओ सूजी का नाम सुना होगा, वहां से रेकी आई है। रेकी गुरु वो ही है, और रेकी के कुछ रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। 5 रूल हैं। सबसे पहला, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। जब भी हम रेकी करेंगे सबसे पहले यही बोलेंगे, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। सेकंड, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। थर्ड है, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा है, केवल कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। केवल आज के पांचवा है, केवल आज के दिन मैं जीव मात्र से प्यार करूंगा व आदर करूंगा। ये रूल है रेकी के। जब भी आपने रेकी कॉल करनी है उससे पहले ये आपने 5 रूल बोलने ही बोलने हैं। उसके बाद अपने रेकी गुरुओं का आह्वान करना है और फिर अपना स्टार्ट करना है। जो भी आप जिस काम के लिए भी आप बैठे हैं, रिलेशनशिप, सेल्फ हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, किसी चीज के लिए भी बैठे हैं, तब आपने स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंबल्स के बारे में। तनुजी स्क्रीन शेयर करेंगे? टोकुरे, इसमें हम फर्स्ट लेवल में सीखेंगे 2 सिंबल। एक चौकोरे। चौकोरे काम करता है हमारा सैंडविच की तरह। ये चौकोरे सिंबल है, ये हमारा सैंडविच की तरह काम करता है। इसे हम प्योरीफाई के लिए भी यूज करते हैं, और उसके बाद बीच में एक और सिंबल लगता है, उसके बाद इसे सैंडविच की तरह भी यूज होता है दोबारा। जैसे नीचे हम ब्रेड लगाते हैं, ऊपर बीच में फिलिंग करते हैं, फिर ब्रेड लगाते हैं, इस तरीके से ये सिंबल यूज होता है चौकोरे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है रेकी में हमारे लिए। इससे हम वाटर भी प्योरीफाई करके पी सकते हैं और चार्ज करके पी सकते हैं। सेकंड सिंबल आता है हमारा सेहकी। सेहकी, ये सेहकी सिंबल जो हमारा है, ये हमारा एनर्जी बैलेंस के लिए यूज होता है। जैसे हम रेकी कर रहे हैं और हमें लगता है मैं तो आज उठ नहीं पा रही हूँ, बड़ी परेशान हूँ, मेरे को लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर गई है बॉडी में, तो आप वहां पे सेकी सिंबल यूज करेंगे अपनी बॉडी की एनर्जी बैलेंस करने के लिए। या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, उस एनर्जी में आप ये सिंबल यूज करेंगे, सेहकी सिंबल। नीचे चौकोरे, बीच में सेहकी सिंबल, फिर चौकोरे। ये मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे कैसे सिंबल यूज होंगे।
सेहकी और चौकुरे के बारे में किसी को कुछ पूछना हो? इसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। 108 बार हमने इसे ड्रॉ करना है ताकि हम इसकी एनर्जी को फील कर पाए। चौकोरे को भी ड्रॉ करना है और हमने सेहकी को भी ड्रॉ करना है। मैं इसको ड्रॉ कईयों करने को की ये टेक्निक बताती हूँ सबको, कईयों को जल्दी ये दीजिए। सिंबल गोल्डन कलर में दिखाई देगा विजुअलाइजेशन में, कईयों को ये सिंबल व्हाइट कलर में दिख सकता है। चौकुरे की बात हो रही है, ये गोल्डन या व्हाइट कलर का होगा। और अगर मैं सेहकी सिंबल की बात करूं तो वो रेड कलर का होगा। मैं एक बार सबको बता देती हूँ कि सिंबल ड्रॉ कैसे करने हैं। आप लोग के पास कोई पेन कॉपी रखा है तो वो एक बार रख लीजिए। मैं ये बता जी। दूं कि ये सिंबल्स जो हैं बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं रेकी के। रेकी जो हमारी विद्या है ये सिंबल्स के सहारे ही होती है। ये डिवाइन सिंबल्स हैं जो हमारे गुरु, जो रेकी के जो गुरु हैं, उन्होंने डॉक्टर इसको, मिकाओ। हाँ, उन्हें यूनिवर्स ने ये दिए थे सिंबल्स और उन्होंने इसकी हेल्प से हीलिंग करनी स्टार्ट की थी। इतनी पावरफुल सिंबल्स हैं कि किसी भी एरिया को ये प्योरीफाई कर सकते हैं और वहां के एनर्जी को ये बैलेंस कर सकते हैं। मोस्टली हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां आती हैं या जो हमारे चक्रा वगैरह डिसबैलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इसी वजह से होते हैं कि एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब हम उसे चौकुरे से प्योरीफाई कर देते हैं और सहेकी से बैलेंस कर देते हैं, तो वो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है, वो हमारा जो एरिया है, वो एकदम प्योर हो जाता है। इवन हमारे आसपास भी, जैसे घर है और मुझे लगता है यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, और अगर मैं उसको चौकुरे बना के प्योरीफाई कर लूँ तो वो सारा एरिया चौकुरे प्योरीफाई कर देता है। आप खुद उसका डिफरेंस फील कर सकते हैं करने के बाद। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंबल्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए चौकुरे कैसे बनेगा। एक बनाना है आपको 7, फिर इसको उठानी नहीं है पेंसिल को, फिर 1 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंड पूरे 3। पूरे राउंड्स एंड 1 हाफ, 3.5 राउंड्स, ऐसे 7, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3.5 सर्कल्स। एक बार फिर देख लीजिए, 7, फिर एंटी रेकी क्लॉकवाइज 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 3.5, यहाँ के रोक दिया। ये जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये उस एरिया को प्योरीफाई कर रहा होता है। जो लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग वगैरह जानते हैं वो जानते हैं कि हम अपने टैरो के कार्ड्स भी इसी तरीके से चौकुरे से ही क्लींस और प्योरीफाई करते हैं। आप में से कितने लोग टैरो करते हैं? टैरो करते हैं तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में। रेकी कभी भी नंगे पाँव नहीं करनी है, नीचे मैट होना चाहिए या स्लीपर पहनी हुई होनी चाहिए। और हाथों को क्रॉस करके कभी भी रेकी नहीं करनी है, ना पैरों को क्रॉस करना है। सबको चौकुरे बनाना आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज हैंड रेज करिए, और बनाया है तो प्लीज स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ आप लोगों ने बना लिया। जिसको आ गया प्लीज यस लिखिए, जिसको नहीं आया वो चैट बॉक्स में प्लीज नो लिखिए। यस, राजू जी ने बना लिया, वेरी गुड राजू जी। अगर आपको भी आ गया है चौकुरे बनाना तो प्लीज यस लिखिए। नहीं, हाथ पैर क्रॉस नहीं करने हैं आशीष जी, क्योंकि क्रॉस करने से क्या होता है, हमारे यूनिवर्स से कनेक्शन कट जाता है। तो इसलिए हम एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। पैरों को क्रॉस करेंगे ताकि हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे। वो रेकी एनर्जी जो ऊपर से फ्लो कर रही है हमारे अंदर फ्लो करेगी, वो आती रहे। हाँ, साधना जी को भी चौकुरे बनाना आ गया, वेरी गुड साधना जी, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। ओके,
Maithili ji, do you have a problem with Hindi? That's fine. I can explain everything in English also. So, what we have learned till now is that we can make this symbol on any area, anything. And Chokra is a very powerful symbol, and it cleanses and purifies the object on which it is drawn. Now we are, all of us, as we have learned, yeah, Ashish ji is still feeling tingling in hands. It means कि अभी आपको रेकी ऊर्जा का महसूस होना शुरू हो गया है। आशीष जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप रेकी हीलर बनने की लाइन पे चल पड़े हैं। वेरी गुड। सो बहुत लोगों को टिंगलिंग इफेक्ट आएगा जब हम रेकी हीलिंग सीख लेते हैं। तो व्हेन वी रब आवर हैंड्स एंड व्हेन वी कॉल रेकी एनर्जी, तो इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन आवर cells of the body and we become a healer, and then whatever we do it helps other people. सबसे पहले सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि रेकी का यूज कभी भी गलत काम के लिए नहीं करना है। रेकी इज अ हीलिंग मोडालिटी और इसको सिर्फ हीलिंग के लिए यूज करना है, कभी भी गलत इंटेंशन से रेकी नहीं करनी है। ये सब ध्यान रखेंगे, क्यों प्रीति जी? बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी एनर्जी, गलत काम में यूज होगी तो ब्लॉक हो जाएगी। तो दूसरी चीज आई थिंक अब मैं इनको वो बता देती हूँ प्रीति जी, है ना, जो दूसरा सिंबल है, एवरीवन हैज गॉट द पेन एंड पेंसिल। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ सहेकी। सहेकी में सी हाउ वी हैव टू डू इट। मालिनी जी के लिए इंग्लिश में और सबके लिए हिंदी में। पहले ऐसे ये लाइन आएगी ऊपर से लेफ्ट, देन एक स्ट्रेट लाइक दिस। मेरा जैसे एरो चल रहा है उसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए सब लोग अपने मैडम नोटबुक में। स्क्रीन पे मैम दिख नहीं नहीं रहा दिख है। रहा है मैडम। अच्छा नहीं दिख रहा है, वेट अ मिनट मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रहा है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन नाउ? यस मैम। तो ये Yes. देखिए, पहले ये यहाँ पे ऐसे आएगा, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है आपको इसी डायरेक्शन में चलाना है, उल्टा हाथ नहीं चलाना है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे 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 ऐसे, एक 5 जैसा बना देंगे, फिर ऊपर से ऐसे ब्रैकेट जैसा, एंड देन 1 2। समझ आया सबको कैसे बनाना? ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, चोकुरे इज मच इजियर। फिर से देखिए, ये है सहेकी सिंबल, इसको सिंबल नंबर 2 कहा जाता है। इसको भी सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 108 टाइम्स बनाएंगे सब। अपने अपने पेपर ले लीजिए, पेपर पे बनाइए। लेकिन प्रीति जी, इसको डिस्कार्ड कैसे करते हैं पेपर्स को जब इस पे बनाएंगे ये लोग सिंबल? तो नहीं, वो जलाएंगे नहीं, उसको अपने पौधों में डाल सकते हैं, टुकड़े करके उसको डाल देंगे अपने गमलों में ताकि वो पॉजिटिविटी दे, या डायरेक्ट भी ऐसे ही डाल सकते हैं सिंबल्स को। ओके, सब लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए सहेकी की, और फिर बताइए अगर सहेकी सबसे ड्रॉ हो गया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। साधना जी से हो गया, आशीष जी, शिल्पा जी, रोजलिन जी, हर्षल जी, सब लोगों से बन रहा है। मनोज्ञा जी, शारदा जी, देबाराती भट्टाचार्य जी, तो सब लोग अब ये सिंबल्स को 108 टाइम्स जरूर 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 ड्रॉ करना है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, क्योंकि उसके बाद जब आप सिंबल्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं तो यही सिंबल आपको हवा में बना के
और जगह जगह आप इसको यूज करेंगे। फिर वो यूज करना हम बाद में सिखाएंगे, और एक्चुअल यूज आप कर पाएंगे जब हम परसों आपको अट्यूनमेंट दे देंगे। जब आप अट्यून हो जाएंगे इस सिंबल्स को यूज करने के लिए, तो आप इनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। टीनू जी, आपसे बन गया सिंबल? इन मैम सिंबल्स को आंखों से भी बनाना करिएगा, आंखों से भी बनाना, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहां हम सिंबल नहीं बना सकते। हम ट्रैफिक में हैं, हम किसी के साथ बैठे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ पॉजिटिविटी दे, तो हमें अपनी आंखों से भी सिंबल बनाना आना चाहिए। तो अपनी आंखों से भी आप सिंबल बनाने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप सिंबल को इन्वोक कर सके, ताकि जैसे ही आपने सिंबल बनाया आपके पास वो तुरंत आ गया। इस तरीके से आपको अंदर समा लेना है इस सिंबल को, दोनों सिंबल्स को। मैम ये सेकेंड वाला सिंबल भी क्लेंजिंग का काम करता है? नहीं, ये बैलेंस करने का काम करता है। रिलेशनशिप में कहीं भी जैसे हमें प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में हमारी किसी के साथ नहीं बन रही, हमें लग रहा है हमारा बॉस नहीं सुन रहा है, वहां हम उसको सही की सिंबल चौकोरे, सही की फिर चौकोरे करके हम बैलेंस कराएंगे। ओके। एनर्जी को बैलेंस करता है। GSYBYC सर, आपका नाम? महेश जी, महेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सिंबल्स कैसे बनाने हैं। सिंबल्स आप स्क्रीन पे मैम ने अभी दिखाए हैं, तो एक बार और कर लेते हैं हम। मैं मैम एक ये बार किसी और फिर सबको पर्टिकुलर कलर दिखा से ही देती हूँ करना है? सिंबल्स बनाने। मैम ये हाँ किसी जी। पर्टिकुलर कलर में ही करना है कि नहीं ऐसे नहीं, कुछ आप नहीं? इसको कैसे भी, ब्लू से भी कर सकते हैं, अरे व्हाइट जनरली से भी लोग कर बोलते हैं ना सकते हैं। ब्लैक ब्लैक नहीं यूज करते हैं करके। नहीं हाँ नहीं, ब्लैक नहीं यूज करना। हाँ, इसीलिए पूछ रही थी मैं। ब्लू से या नहीं, ग्रीन से हमेशा जब भी कोई हम इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हाँ तो ब्लू या ग्रीन कलर बेस्ट होता है ना प्रीति बिकॉज जी? वो हाँ जी, सिजिल सिजिल सिंबल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक से ही बनते हैं ना, तो मैंने सोचा कि हाँ। ये भी पूछ लूँ मैं। लेकिन ये सिंबल्स आपको ब्लैक में नहीं बनाने हैं। ओके मैम, ओके। एक बार मैं फिर से मैम सबको आप चोकरे बनाना सिखा रही हूँ। मैम आप सब टैरेट देख भी लीजिए। सिखाते हैं क्या मैम? मैम आप टैरेट भी सिखाते हैं क्या मैम? हाँ जी, हाँ टैरेट। जी, बिल्कुल। टैरो भी सिखाते हैं, बहुत डाउजी हीलिंग भी सिखाते हैं, एंजल भी सिखाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, साइकिक हीलिंग है, और वास्तु भी है, और इसके अलावा चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा क्लींजिंग, ओके। बहुत सारे कोर्सेज सर हमारे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आप हमारे ग्रुप में बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे कोर्सेज हम टाइम टू टाइम लेकर आते हैं। आप करेंगे तो आपको जी पता चलेगा, और पूरी आपको हमारी तरफ से बहुत सपोर्ट दिया जाता है। हम जी लोग लाइफ लॉन्ग का एक्सेस लेते हैं। जब जब भी ये कोर्स आता है दोबारा, तो आप फ्री में ऐड हो सकते हैं। आप जी। फ्री में अपना कोर्स रिवाइज कर सकते हो। एवरी टाइम आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, PDF मिलती है, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। जब आप कंप्लीट कर लेते हो कोर्स, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये जी चोकुरे किसने बनाया? क्योंकि ये मैम मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ। जी। 20 से कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा ओके, हूँ। मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ मैम, वेरी अलग गुड, अलग वेरी तरह की गुड। साधनाएं सिखाता हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ों सीखने का बहुत शौक है मैम, मुझे सर पता नहीं है बिल्कुल तो मुझे। सीखिए। अगर आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊं बोलूंगी अभी हमारा बहुत जल्दी एंजल कोर्स आने वाला है। उसमें अट्यूनमेंट्स हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं। उसके अंदर आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी। ऑटोमेटेड राइटिंग है, एंजल कार्ड्स हैं, उसके अंदर एंजल्स की डिटेल्स हैं, एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है। मैं सारा मटेरियल भेजूंगी। तो जब आप पढ़ेंगे इसका कोर्स कंटेंट बहुत अमेजिंग कंटेंट है, और आई वैसे भी विल। बहुत अच्छा है। ओके, और एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं क्या मैम? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स लाने वाले हैं। प्रीति जी एस्ट्रोलॉजी ओके। भी सिखाती हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो फिर जी आपको सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। श्योर श्योर मैम, थैंक यू मैम। देखिए, मैं एक बार फिर से सबको एक बार फाइनली फिर सिखा रही हूँ, क्योंकि ये सिंबल्स रेकी का बेस है। ये सिंबल्स बहुत अच्छे से मास्टरी होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके हाथ में वैसे ही अट्यून हो जाएंगे। अगर आप 108 बार इन सिंबल्स को पेन से और पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो वैसे ही आपके लिए अट्यून हो जाएंगे, और आपके सोचने भर से ही आपका काम करेंगे। फिर आप जैसे मन में सोचेंगे, जैसा भी प्रीति जी ने बताया कि आंखों से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, और आपको सडनली फील होती है मुझे हीलिंग करनी है, तो आप वहां बैठे बैठे अपनी आंखों के अंदर अंदर से ड्रॉ करके भी इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। आशीष जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी अपने आप को। हाँ मैडम जी।
आपने अभी बताया था कि जैसे किसी को, जैसे ऑफिस में बॉस को बताने का, तो पहले चौकोरे करने का, फिर सही की करने का, फिर वापस चौकोरे करने का, चौकोर जी। ये इमेजिन में करने का कि उनके सामने का? नहीं वो नहीं, तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आंखों से भी बना सकते हैं। आईज क्लोज करके इमेजिन करिए, खुली आंखों से भी सिंबल बनाने आने चाहिए, ताकि हम कभी कहीं भी बैठे हैं हम इनका यूज कर सकें, हमारे लिए वर्क कर सकें। लेकिन अभी जल्दी मत कीजिए आशीष जी, पहले इसको पेन पेपर पे ड्रॉ कीजिए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए, और परसों जब आप अट्यून हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने ऊपर पहले 24 पॉइंट्स की हीलिंग सीखेंगे। पहले अपने आप के ऊपर वर्क करना है। जब हम 21 दिन तक अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं तो अब हम इतने प्योर हो जाते हैं, हमारा चक्रा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके बाद हम उस स्टेज पर आते हैं कि हम दूसरों को हील कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को ही हील करना है, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे वर्क करना है। ठीक है? तो रेकी बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं सीखी जाती, थोड़ा आराम आराम से अपने ऊपर वर्क करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं एक बार फिर से चौकुरे सिखा रही हूँ, एवरीबडी प्लीज सी। 7, 1, 2, 3.5 सिंपली बन गया। अब सहेकी। सबको समझ आ गया? किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तीनू जी, आपको बनाना आ गया? मैम Can ये you जो please डाउट, explain events in English, please? Okay, okay, sorry. So, were you able to learn how to draw these two symbols? Please unmute yourself, Tinu ji. Yes, ma'am, yes. First one I got, because you explain in English, it will come like a 7 and 3 circles. Yeah, 3 So that one I anti-clockwise got. The second circles, one, 3.5 yeah, anti-clockwise circles. 3.5. Yeah, that Yeah. one I got. The second one in English, can you please Okay, explain? wait a minute. Let me explain it once again in English. For all those who are not comfortable with Hindi, let me explain it once again. So, how to draw the second symbol, that is Saheki. First of all, you just make a triangle like this, a half triangle, and then make a 5 out of it, and then just cover it with a bracket kind of thing, I would say, and then 2 small circles. Not exactly the circles, D-shaped. It comes like this only. Got it, Tinu ji? Once again, I'm telling you, 1, like this. Got it? Yeah, got it. I have made arrows also so that you can understand how to go with it. We should not move the finger backwards. It should be from up to down, like this. Got it? Yes, got it. Thank you. Okay. You can draw it on a piece of paper also so that you may not forget it, and keep on practicing. Make it at least 108 times so that you get attuned to them. Everybody present here, I request you all that if you genuinely want to learn something, then at least 108 times you need to draw it on a piece of paper with a blue pen. And tomorrow, in the group, you will send your homework. You will draw everything on the paper 108 times, and then you will send it in the group, so that the other people are also motivated and they can also be motivated कि yes, we are doing it. और देखिए फिर कितनी जल्दी सबको आ जाएगा। आप जैसे ही ड्रॉ करेंगे, आपको खुद एक इतनी अच्छी एनर्जी फील होगी अपने हाथों में, और फिर आपको ये सिंबल्स इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे कि फिर वही जैसे प्रीति जी ने बताया, आंखों से भी आप ड्रॉ कर पाएंगे। वो होना बहुत जरूरी है। फिर परसों जब हम आपका अट्यूनमेंट देंगे तो उसके बाद आपको ये सिंबल्स आपके बॉडी में ही एंटर करेंगे और आपके ब्लड में फील होंगे आपको। प्रीति जी चलिए, अब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आज इनको यही करते हैं हम, कि यहीं पे करते हैं, और इसी का होमवर्क कंटिन्यू रहेगा। बाकी कल बताते हैं 24 पॉइंट्स की हीलिंग का। ठीक है, तो फिर कल का ये हमारा प्रैक्टिस रहेगा कर कि हम लेंगे ना। 24 पॉइंट्स की हीलिंग सिखाएंगे सबको, कैसे कैसे करनी है, कैसे इस सिंबल की हेल्प से हम पूरा बॉडी का सिखाएंगे आपको। तो एवरीबडी प्लीज बी ऑन टाइम टुमारो एट 9,
और अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम हमारा कोर्स का टाइमिंग यही रहता है ना मैम, जिसमें हाँ जो जी सर। हमारे कोर्स आएंगे? जी, जितने भी कोर्सेज हमारे आएंगे, अभी आगे एंजल कोर्स आने वाला है, 9 PM ही रहेगा। हमारे साथ शारदा दीदी हैं जिन्होंने एंजल कोर्स किया हुआ है। शारदा दीदी आप हो? मैं हूँ। हाँ, नमस्ते शारदा मैंने दीदी, कैसे ऑरा, हो? चक्रा बैलेंसिंग, टैरो, एंजल कोर्स सब किया है हाँ, आपके ये साथ। सब किया है शारदा दीदी ने। तो शारदा दीदी प्लीज थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बताइए सबको। बहुत यूजफुल है अपने लिए, औरों के लिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा है, हीलिंग बहुत अच्छी होती है अपनी, किसी और की करना चाहो तो वो भी, और आपको एक मेंटली रिलैक्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और टैरो और एंजल करने से आपको बहुत बेनिफिट भी है अपने खुद के लिए। तो एंजल कोर्स का तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि एंजल कोर्स एक ऐसा कोर्स है, एंजल कोर्स इज अ काइंड ऑफ कोर्स दैट totally transforms your life. It is really something out of the world. I am telling you, it is really, really, really a life-changing course. Angel course, so it is like something कि मैं every month में लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग angels के साथ जुड़े, ये मुझे लगता है। अशोक जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैडम ये 24 पॉइंट का वो तो कितना समय लगता है मैडम डेली प्रैक्टिस के लिए? 36 मिनट्स लगेंगे। 36 मिनट वो तो कितना दिन करना पड़ेगा मैडम? 21 डे। 21 डेज तक। वो तो एक दिन कुछ मिस हुआ था मैडम। दोबारा से 1 आ जाएगा, जब भी मिस होगा दोबारा से 1 आ जाएगा, हाँ क्योंकि हाँ 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 21 डेज तक हमें अपनी एनर्जी को जागृत करना जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 36 मिनट लगेगा मैडम सारा हाँ करने से। ओके मैडम। तो बट दैट इज फॉर 21 डेज ओनली। वैसे तो कभी लंबा भी कर सकते हैं, पर 21 डेज की वो हमारी साधना है, जिसके अंदर हम जब रेगुलर अपने आप को अट्यून कर लेते हैं तो सिंबल्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो जाती है, बॉडी का एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है। गॉट इट टीनू जी? आफ्टर 21 days of Can you please practicing, explain it because I missed the beginning of the class? So can you please quickly say the details yes, and so also the meaning of that two symbols? okay. Okay. Chokure and Saheki are the two basic symbols, very pure, very divine symbols. They are used in Reiki healing, and they are used for healing. First of all, Chokure is for purifying and cleansing. Whenever we draw Chokure, even around us, even if I draw it here, so I am cleansing this atmosphere. This environment will be cleansed. If I can, even if this is my water bottle, and if I draw a Chokure in it, it will be purified. This water will be purified, and all the negative energies which are present in that water will be removed. So Chokure is for that thing. And then comes to Saheki. Saheki is a symbol that balances the energy of everything, because sometimes some objects have more energy, some have less energy. We need to balance the energy of every object around us. If energy is not balanced in our chakras and in our body, in our organs, then we become ill, then we catch diseases. So once we balance the energy of anything, then everything comes in harmony. So Saheki symbol is for balancing of everything. So whatever, when we talk about relationships, the relationship when there is high energy, it is also not useful. When there is low energy, then there is no love. There is no compassion behind the relationship. Then in that case also, if we balance the energy between two people, then they start living with harmony. This is how we use this thing. So Reiki can, yeah. Is everybody comfortable with English here? तो थोड़ा सा मैं तीनों जी के लिए इंग्लिश बोलूंगी, बाकी सबके लिए हिंदी बोलूंगी। एक और मैथिली जी को भी आई थिंक इंग्लिश चाहिए, तो दैट्स व्हाई अभी मैं एक बार इंग्लिश में बोल के वापस से हिंदी में एक बार फिर रिपीट करूंगी। तो बैलेंसिंग के लिए, व्हेन वी बैलेंस समथिंग, व्हेन वी बैलेंस द रिलेशनशिप, व्हेन वी बैलेंस अवर ऑर्गन सिस्टम, व्हेन वी बैलेंस द एनर्जी अराउंड अस, then everything comes in harmony, and this is how Reiki works. When we balance the energy, we purify the energy, and then we charge it with positive vibes, then everything
becomes okay, everything becomes fine. Got it, Teenu ji? This is all that we have done today. And the second thing, what you all have to do is that you have to draw both these symbols 108 times. This is the homework. Before tomorrow's class, I would like to see everybody's work on the group. Okay? Please click a picture and send it there also. तो सब लोग समझ गए हमने क्या क्या किया आज नट शेल में। हमने ये सीखा कि रेकी कैसे है, रेकी क्या शक्ति है, रेकी एक जापानीज विद्या है हीलिंग करने की, और वो किस तरह हम लोग उसको रेकी विद्या को, रेकी एनर्जी को हम कॉल करते हैं यूनिवर्स से, हमारे हाथों में रेकी एनर्जी आती है। हमने उसको उसका वो भी देखा एग्जाम्पल, कैसे हमने उसको फील किया रेकी एनर्जी को अपने हाथों के बीच में। उसके बाद हमने 2 सिंबल्स सीखे, वो सिंबल्स हम सब प्रैक्टिस करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम मुझे एक डाउट है, जी हमारे जो सारे कोर्स हैं वो करने के ड्यूरेशन कितना होगा मैम, कितना टाइम लगेगा सारा कोर्स? डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज हैं। देखिए रेकी का जैसे ये वाला फर्स्ट लेवल है 3 डेज का है ये। उसके बाद अगर हम बात करें टैरो की, तो टैरो आता है 15 डेज प्लस 1 वीक प्रैक्टिकल क्लासेस। एंजल ओके का कोर्स है 10 डेज का, 10 ओके का वो 12 तक चला जाता है कई बार, 12 डेज मान लीजिए, 7 डेज एडवांस एंड 5 डेज बेसिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, ऑरा चक्रा है वो 2 डेज का कोर्स है, और हम ओके डाउजी हीलिंग कराते हैं, दैट इज 5 डेज कोर्स। बहुत डिटेल्ड स्टडीज हैं, जूम मीटिंग्स में कोर्स होता है, फेस टू फेस। कोई डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, रिकॉर्डिंग्स पे आपका लाइफ टाइम का एक्सेस होता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि कोर्स कराते हैं लेकिन लाइफ टाइम एक्सेस नहीं देते, वो कहते हैं 1 मंथ के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा या 1 ईयर के लिए मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद वो रिमूव कर देते हैं, और वो जब एक बार रिकॉर्डिंग गई तो कोर्स भी गया। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग कोर्स कराते हैं और साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं। जितनी बार भी कोर्स आएगा आप फ्री में ज्वाइन करेंगे, जो आपको वीडियोस मिलेंगे आप लाइफ टाइम अपने साथ रख सकते हैं, लाइफ टाइम आपको उसका एक्सेस रहता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वैसे भी हम ग्रुप में हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर कभी भी कोई डाउट आया, आपने कोई प्रैक्टिस किया, आपको नहीं समझ में आया, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या आप ग्रुप पे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। महेश जी कुछ क्वेश्चन है आपका? मैम मुझे मतलब एक और डाउट था मैम, फ्यूचर से अगर कुछ डाउट पूछना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, तो टैरो में होता है ना मैम, वो क्या एंजल से हो जाएगा? एंजल में भी है, एंजल में गाइडेंस होती है ज्यादातर। एंजल तो बहुत यूनिक कोर्स है, मैं बस सबको बोल रही हूँ, बार बार क्यों कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन एंजल्स कुछ ऐसा है कि वो नहीं किया तो समझ लिए कुछ नहीं किया। तो अभी एंजल आ रहा है महेश जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप एंजल्स कर लीजिए, उसके बाद आप टैरो भी कीजिएगा, क्योंकि टैरो में फ्यूचर प्रेडिक्शन है। टैरो आपको फ्यूचर का इतना अच्छा प्रिसाइज बताता है, बिल्कुल आपको किसी टैरो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मन में कोई क्वेश्चन आया एंड यू जस्ट ड्रॉ अ कार्ड एंड यू जस्ट फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। वो भी, और बहुत इजी है सीखना। हम जिस तरीके से सिखाते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, कि कोर्स करते करते ही आपको लर्न होना शुरू हो जाता है। मेरे जितने भी पहले कोर्स में जिन लोगों ने भी सीखा है उन सब ने ये बात बोली है कि आप ऐसे सिखाते हो कि एक सूट के बाद तो हमें खुद ही पता है कि हमें क्या बोलना है, हमें कैसे समझ में आ रहा है। बहुत इजी तरीके से मैं सिखाती हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप एक्सपीरियंस कीजिए खुद, मेरे वर्ड्स पे जाने के बजाय आप खुद एक्सपीरियंस करिए, और फिर आप खुद बताएंगे कि हाँ ये कोर्स करके आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन एंजल का कोर्स करना चाहेंगे? क्योंकि एंजल अभी जल्दी आने वाला है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो इंटरेस्टेड रहेंगे? मीनाक्षी जी इंटरेस्टेड लग रही हैं, महेश जी इंटरेस्टेड है, रेज योर हैंड। और भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। वैसे मैं एक एंजल का वेबिनार भी रखूंगी, तो मैं चाहूंगी सब लोग उसको ज्वाइन करें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि कैसे होते हैं एंजल। बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, अट्यूनमेंट्स हैं, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है उसका वो है ऑटोमेटेड राइटिंग। ऑटोमेटेड राइटिंग में एंजल्स खुद अपना मैसेज देते हैं, जहां आप बस आंख बंद करके पेन कॉपी पकड़िए आपने और एंजल अपना मैसेज लिख रहे हैं। और बिलीव मी बहुत क्लियर मैसेजेस होते हैं एंजल्स के, आपको खुद इंट्यूशन आ जाते हैं कि एंजल्स वांट टू टॉक टू मी, एंजल्स मुझे कुछ मैसेज देने वाले हैं। डे टू डे लाइफ में सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, सपोज मेरी कोई चीज खो गई है, मैंने बस एंजल्स को विश किया, नहीं मिल रही नहीं मिल रही, मैंने 1 महीने तक ढूंढ लिया सपोज, फिर मैं एंजल को प्रे करूंगी एंजल्स प्लीज मेरी ये चीज ढूंढ के दीजिए, और वो मेरे को दूसरे दिन ही चीज मिल जाएगी। इट्स ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जो इमीडिएटली काम करते हैं। एंजल्स को बुलाना सबसे आसान है, और एंजल्स जो है वो बहुत इमीडिएटली काम करते हैं।
प्रीति जी भी थोड़ा बहुत बताएंगे एंजल्स के बारे में। प्रीति जी बहुत एंजल हीलिंग करती हैं। एंजल्स के बारे में आपने इतना बताया है वो कम है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा एंजल्स के साथ। बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं, जैसे इन्वोक करोगे वैसे ही आपके काम हो जाते हैं। मेरे तो बस बैठते ही बोलती हूँ आर्किंच का ये काम मेरा है, इमीडिएट होता है, इमीडिएट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे कि बस अगर एक्सपीरियंसेस सुनाने लगूंगी ना तो आप लोग कहोगे कि मैम ना ज्यादा बता रही है, कम लेकिन पड़ जाएंगे। रियल लाइफ में आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मैंने अभी पूछा, जैसे प्रीति जी ने भी बोला, अभी बोला और अभी काम हुआ। आप कहोगे ये कैसे हो गया। मेरे साथ तो अक्सर मेरी चीजें खो जाती हैं, बिकॉज मैं बहुत ऐसी हूँ, भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ चीजें रख रख के। पता लगेगा मैं ढूंढे जा रही हूँ 6 महीने से, मुझे नहीं मिल रहा, और एंजल को विश करके बैठी हूँ ढूंढने, 5 मिनट्स में चीज सामने आ गई। अब आप ये कह आपको सकते हो वो हेल्थ तो की वही थी। प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, हर चीज का सोल्यूशन एंजल्स के पास है। जैसे ही आप बुलाएंगे वैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बस आपको फेथ रखना है कि अब उनको बुला रहे हैं और वो आपके काम कर रहे हैं। महेश जी कोई क्वेश्चन? नो मैडम। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल की क्लास में फिर मिलते हैं। हाँ मीनाक्षी जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ है। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मुझे मेरे हाथों में महसूस नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने आपको हाथों महसूस को, नहीं हाँ हुआ, बताइए प्रीति जी, आप कोई बताइए दिक्कत प्लीज। नहीं है। आप एक बार जब हाँ मॉर्निंग में उठेंगे सेम प्रोसेस हाँ करेंगे, हाथों को हाँ रब करेंगे और एनर्जी को हाँ फील करेंगे। जब आप मॉर्निंग में सो हाँ के उठेंगे, आप बेड से नीचे हाँ। नहीं उतरेंगे, वहीं बैठे बैठे करेंगे। अच्छा, फिर हम कल चौकड़ी शाम को मतलब आपसे मतलब चौकड़ी पूछेंगे। मार के बैठ सकते हैं? नहीं नहीं, क्रॉस कर नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। आप थोड़ा सा पैर अच्छा नीचे रख लेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं अच्छा करेंगे हम। अच्छा। अभी आपको महसूस थैंक नहीं यू। हुआ, धीरे धीरे आपको महसूस हाँ, होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी फिर कल थैंक आप यू। पूछिएगा, करके देखिएगा मीनाक्षी जी मॉर्निंग में। अगर फिर भी नहीं होता तो इवनिंग में जब क्लास होगी तो शुरू में 5 मिनट्स हम आपको वो भी प्रैक्टिस दोबारा कराएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सब ओके। लोग थैंक्स बोलेंगे, सब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड। थैंक्स बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स की, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम आज रेकी जैसी विद्या सीख थैंक पा यू। रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू तनु जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू एवरीवन। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, प्रीति जी, सिखाने के लिए। बहुत अच्छी आपने थैंक यू एनर्जी हम मैम, लोगों के साथ थैंक यू। एक्सचेंज किया है। थैंक थैंक यू। मैम। थैंक यू थैंक यू प्रीति मैम। मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू गुड मैम। नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम।